अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। जी हाँ नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ में एक बहुत ही अहम मुद्दा निगाहों के सामने आया है। जी हाँ नाज़रीन, आप और हम अक्सर ये देखते और सुनते आए हैं कि जितने मुल्क में अंधभक्त है या मोदी भक्त है, पढ़े लिखे, यूँ समझिए कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जिस तरह अंधभक्ति में यूँ समझिए कि लतपत है, वो तमाम लोगों ने हमेशा इस बात को दिखाने की कोशिश की है कि मोदी जी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क की छवि बहुत अच्छी बनी है और हमारे मुल्क का विकास हुआ है। मोदी जी ने बाहर मुल्कों में हमारे मुल्क के नाम को रोशन किया है और ख़ास तौर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह करीब गए हैं और उनके लिए कोरोना भी फैलना मंजूर किया, मगर उनको बुलाकर यहाँ पर नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करवाना ज़रूर करवाए। ये तमाम चीज़ों को लेकर आपने सुना होगा कि मोदी जी की वजह से मुल्क का नाम रोशन हुआ है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आई है कि मोदी जी के सबसे जिगरी दोस्त, सबसे प्यारे दोस्त, जिनके लिए लाखों लोगों को जमा किया गया, कोरोना को फैलने दिया गया, मगर नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करवाया ही गया, उसी मोदी जी के बड़े जिगरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने यूँ समझिए कि सुबह सुबह ज़बरदस्त झटका दिया। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मोदी जी ने नाक कटा दी। मामला अब हमारे मुल्क का ऐसा हो गया कि जनाब सुबह सुबह अमेरिका ने हमको ख़तरनाक झटका दिया, प्यारे मुल्क भारत को। और यूँ समझिए कि दोस्त ने अपने दोस्त की पीठ में बोलो या पेट में बोलो, जहाँ भी बोलो, छुरा घोंप दिया। बड़ी ख़तरनाक खबर इस वक्त सामने आई है, मैं तफसील से बयान करूँगा। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी जुड़े नहीं हैं चैनल के साथ, वो पहले चैनल से जुड़ जाएं। उसका तरीक़ा यह है कि नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। और घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। नाज़रीन, हर रोज़ हम ये अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़, आप अगर चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि ऐसे मुसलमानों के चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, तो प्लीज़ हर हफ्ते आप, अब अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, अपनी ताकत के एतबार से चैनल के बैंक अकाउंट में, अकाउंट के ज़रिए से या फिर ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के ज़रिए से आप हर हफ्ते 200, 500, 1000 रुपये चैनल की माली मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। और हाँ नाज़रीन, आइंदा कल जुमा रहेगा और जुमेरात को के रोज़ से ही हम लोग ऐलान कर देते हैं, आइंदा कल जुमा रहेगा और भारत इंडिया के वक्त के एतबार से रात 9:30 बजे आइंदा कल बड़े अहम उन्वान पर बयान होगा, लाइव बयान होगा। शहादत हुसैन और हुसैन की शहादत का पैगाम और करबला के मैदान की पूरी तारीख़, जो कुछ भी हुआ था, ये पूरा वाक़या इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बयान किया जाएगा। आप भी सुनें, अपनी फैमिली को भी सुनाएं और अपने दोस्तों को भी इसकी दावत दें, उनको भी बताएं। जी हाँ नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह सुबह ही ये सब खबरें सामने आ रही है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त धमाका किया, या यूँ समझिए कि हमारे प्यारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने करोड़ों रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च की, और जब करोड़ों रुपए इन्होंने उड़ा दिए घूमने फिरने में, तो दलाल मीडिया या चाटुकार मीडिया ये बताने की कोशिश करती थी कि मोदी जी यहाँ पर गए और ये डील करके आए, वहाँ पर गए वो डील करके आए। क्या क्या डील इन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और मीडिया और अंधभक्त हमें ये बताने की कोशिश करते थे कि भैया
मोदी जी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर हमारे मुल्क का ग्राफ बढ़ा है, हमारे मुल्क का नाम बढ़ा है और बड़ी बड़ी डील हुई है और हमारा प्यारा मुल्क भारत विकास की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ये ना समझिए कि मोदी जी के आने के बाद में विकास दुबे ही पैदा हो रहे हैं, जबकि 6 साल में तो हमें सिर्फ विकास नज़र आया तो वो दुबे की शक्ल में नज़र आया। मगर अंधभक्त ये बताने की कोशिश करते थे कि भाई मोदी जी के आने के बाद में बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर इंटरनेशनल लेवल पर आई है, बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर आई हुई है इंटरनेशनल लेवल पर कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को, अपने शहरियों को ये आदेश जारी किया कि भारत का सफ़र न करें। जुमला आप देखें, अमेरिका ने अपने यूँ समझिए कि शहरियों को भारत का सफ़र न करने की सलाह दी और पाक और सीरिया की गोया के श्रेणी में हमें डाल दिया। जी हाँ, जैसे सीरिया में हालात है, इराक़ में हालात है, जी हाँ, आप देख रहे हैं कि लिबनान के हालात कैसे चल रहे हैं, यमन के हालात कैसे चल रहे हैं। तो ये जो ऐसे मुल्क है जहाँ पर दहशतगर्दी ने खूब जन्म ले लिया और जहाँ एक इंसानी जान यूँ समझिए कि ख़तरे में होती है, तो ऐसे वक्त में एक आदेश कभी जारी किया जाता है मुल्क की तरफ से, मुल्क के बड़े अपने शहरियों को ये आदेश या हिदायत या सलाह या मशवरा जारी करते हैं कि फला देश में इस वक्त बड़े बुरे हालात है, जान महफूज नहीं है, इंसान महफूज नहीं है, वहाँ न जाएं, वहाँ का सफ़र न करें। ऐसा ही आदेश जारी कर दिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, सलाह दे दी, मशवरा दे दी अमेरिकियों को कि भारत न जाए। जी हाँ, ये मामूली चीज़ नहीं है और ये समझिए कि इतना बुरा हाल भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो मोदी जी के दौर में हुआ है कि हमारे मुल्क में सफ़र ना करने की लोग राय दे रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, कोरोना बढ़ रहा है इसलिए मशवरा दिया होगा कि कोरोना बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना बढ़ने में हमारा भारत तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर तो खुद अमेरिका है, पहले नंबर पर तो खुद अमेरिका है, अमेरिका खुद पहले नंबर पर है। इसलिए ये बात या ये ख्याल गलत है, बल्कि असल बात यह है कि भारत की हालत जो मोदी जी की सत्ता में, मोदी जी के दौर में और फिर मोदी जी के दौर में जिस तरीके से मोदी जी की चाबियां और पूरी सत्ता की चाबियां आरएसएस के हाथ में हैं और फिर कोरोना काल में जिस तरीके से यहाँ पर नफरतें फैलाई गई और आतंकवादी मीडिया ने नफरतें फैलाया और फिर जिस तरीके से मोदी जी के 7 साल दौर में ये पूरा वाक़या, जितने वाक़यात हुए, मॉब लिंचिंग के, गाय के नाम पर मारने के, दलितों को मारने पीटने के, दलितों की हत्या के, मुसलमानों की हत्या के, ये जितने वाक़यात हुए हैं ये ऐसे वाक़यात है कि इन तमाम वाक़यात ने आज अमेरिका को भी गोया कि ये कहने पर मजबूर कर दिया, सलाह देने पर मजबूर कर दिया कि ट्रंप ने भी सलाह दे दिया कि भारत न जाए। तब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के दौर में हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ या ख़त्म हुआ, बल्कि मोदी जी के दौर में हमारी हालत कैसे हो गई कि जैसे जिन मुल्कों में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा पनप जाती है और इंसानी जानें महफूज नहीं होती है, वो हाल मोदी जी ने हमारे मुल्क का बना दिया कि आज अमेरिका को भी सलाह देना पड़ रही है अपने शहरियों को कि भारत ना जाए। आज हम पाकिस्तान की लाइन में आकर खड़े हो गए, यमन की लाइन में आकर खड़े हो गए, इराक़ की लाइन में आकर खड़े हो गए, शाम और सीरिया की लाइन में आकर खड़े हो गए और ये तमाम वाक़यात जो मोदी जी के दौर में हुए हैं उसकी असल वजह है कि भारत इतनी निचली स्तर पर आ चुका है कि अब हमारे भारत में ना आने की लोगों को सलाह दी जा रही है, ना आने की। जबकि अमेरिकी सदर बड़े जिगरी दोस्त है, इतने अच्छे दोस्त है अमेरिकी सदर कि जनाब ने अमेरिकी सदर का दौरा कैंसिल ना हो इसलिए लॉकडाउन ने लगाया। पूरे भारत में भले ही केसेस बढ़ जाए, मर जाए पूरे के पूरे, मगर अमेरिकी सदर अपने जिगरी दोस्त का आना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। भले ही अमेरिका के हज़ारों लोग आए ट्रंप के साथ में और जगह जगह कोरोना फैला कर जाए, चलेगा, मगर मुझे अपना पावर दिखाना है, अपनी शक्ति दिखाना है। जी हाँ, इसलिए अमेरिका से ट्रंप का आना ज़रूरी है और फिर ट्रंप के लिए हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को जमा करना ज़रूरी है। तो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, कितना डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुर्बानियां दी, कितना योगदान दिया, मगर दोस्त ने फिर भी छुरा घोंप दिया।
کہ آج ٹرمپ اپنے شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ بھارت نہ جائے، تو یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، بھلے ہی اس کو دلال میڈیا نہیں دکھائے گا۔ دیکھیے چاٹوکار میڈیا اس کو نہیں دکھائے گا، اس پر بحث نہیں کرے گا، کیونکہ چاٹوکار میڈیا تو ایسے وقت میں بھی جبکہ بے روزگاری پر بحث ہونا چاہیے تھی، کورونا پر بحث ہونا چاہیے تھی، سویدھاؤں پر بحث ہونا چاہیے تھی، جی ڈی پی پر بحث ہونا چاہیے تھی، ملک کے حالات کو بچانے پر بحث ہونا چاہیے تھی، مزدور راستوں پر مر رہے تھے اس پر بحث ہونا چاہیے تھی، بھوک مری کا شکار ہو رہے تھے اس پر بحث ہونا چاہیے تھی۔ تو ایسے دور میں بھی دلال اور چاٹوکار میڈیا پیسہ لے کر اور ستہ کی غلامی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو ستہ کا غلام میڈیا اور دلالی کرنے والا میڈیا اس پر بحث نہیں کرے گا۔ آج مودی جی نے یوں سمجھیے کہ ہماری ناک کٹا دی ہے، اور مودی جی کے دور میں اب ہم اس استر پر ہمارا ملک پہنچ گیا ہے کہ ہمارے ملک میں نہ آنے کے مشورے دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے امریکی شہریوں کو۔ اس لیے یہ خبر میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور میرے لیے نہیں، ہر سچا وفادار بھارتی جو ملک کے حق میں سوچتا ہے، ملک کے لیے سوچتا ہے، ملک کی وکاس کی خاطر لڑتا ہے، جیتا ہے، مرتا ہے، اور ہر وہ شہری جو ملک سے بڑا پیار کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ اور میرے بھائی یقین مانو، میں بالکل بڑے درد کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں کہ ملک اس وقت بہت ہی نچلی استر پر جا چکا ہے، اور اب ہمیں ملک کو بچانے کے لیے ذات دھرم دیکھے بغیر، جس طرح ہم نے انگریزوں سے لڑائی کی تھی اور ملک کو آزادی دلائی تھی اور ملک کو غلامی کے پنجوں سے، غلامی کی یوں سمجھیے کہ جکڑن سے آزاد کیا تھا، نکالا تھا، غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھی اور آزاد کروایا تھا، تو ایسے ہی اب ملک ہماری قربانیوں کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں قربانیاں دینا پڑے، بلیدان دینا پڑے، تو بھی ہمیں دینا پڑے گا، کیونکہ ملک میں غریبی بڑھ گئی ہے، بھوک مری بڑھ گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ریپ بڑھ گیا، مرڈر بڑھ گیا، قتل بڑھ گیا۔ اور آج یہ جو امریکہ نے کہا کہ نہ جائیں، اس سے پہلے 2019 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ امریکہ نے مہیلاؤں کو مشورہ دیا تھا کہ بھارت نہ جائیں، کیونکہ اس وقت یہ سرکار جو نعرہ لگاتی تھی بیٹی بچاؤ کا، اس سرکار میں بیٹیوں کا اتنا ریپ، مرڈر اور قتل ہوا کہ امریکہ نے عورتوں کو بھی صلاح دیا تھا 2019 میں کہ بھارت نہ جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ مودی جی کو تو خیر اللہ جانے وہ کون سی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، شرم آتی ہے نہیں آتی ہے، لیکن ہم تو بھارت کے اصل وفادار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب مل کر ذات اور دھرم کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے اب ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔ اس وقت ہماری جانوں کی بھی اب ملک کو ضرورت ہے، اگر جانیں دینا پڑے تو جانیں دیں، مگر ملک کو یہ جو برا سنکٹ چل رہا ہے، چاہے وہ کورونا کا سنکٹ ہو یا بھوکمری کا سنکٹ ہو یا غریبی کا سنکٹ ہو یا بے روزگاری کا سنکٹ ہو، ان تمام سنکٹ سے نکلنے کے لیے اور ملک کو نکالنے کے لیے اب ہمیں بالکل جمہوری طریقے سے ہی صحیح، لیکن پیارے دوستو اب ہمیں آواز اٹھانی بہت ضروری ہے۔